नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, नए साल 2023 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, भारत में प्रधानमंत्री के नाम से लगभग 200 परियोजनाएं काम कर रही हैं। इतनी ज़्यादा परियोजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से हैं कि खुद प्रधानमंत्री को भी इनकी लिस्ट का पता नहीं होगा, उन्हें भी याद नहीं होगा। अगर वो सिलसिलेवार नाम लेना चाहें तो नाम नहीं ले सकते। इन्हीं परियोजनाओं में एक है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में 50% से लेकर के 90% तक दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं। प्राइवेट दुकानों की अपेक्षा 50% से लेकर के 90% तक छूट दी जाती है यहाँ उपलब्ध दवाइयों पर। इसके अलावा सर्जिकल उपकरण भी उपलब्ध हैं जिससे मरीज लाभान्वित हो सकते हैं। सस्ती कीमतों पर सस्ते उपकरण भी मिल सकते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री के नाम से हम तो समझते हैं कि प्रत्यक्ष लाभ किसी योजना में नहीं हुआ होगा, लेकिन यह ऐसी योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कि इसमें मरीजों को प्रत्यक्ष लाभ मिल जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है तब से 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है मरीजों की, जो यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जन औषधि केंद्र पर दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो इसमें नकली दवा या फर्जी दवा, अविश्वसनीय दवा आपको कतई नहीं मिल सकती है। सारी दवाइयाँ असली होती हैं और जितनी कीमत उस पर लिखी होती है उसका आधा या 90% तक छूट। तो साथियों, 2024 तक भारत में इनकी संख्या, जन औषधि केंद्र की संख्या, दुकानों की संख्या बढ़ा करके 10,000 तक करने की पहल की है भारत सरकार ने, ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र देश के 766 जिलों में उपलब्ध हैं और 9,000 केंद्र हैं। 9,000 केंद्र का मतलब कि 9,000 दुकानें हैं। लगभग सभी जिलों में ऐसी दुकानें हैं। अगर आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं और अपनी नज़दीक की दुकान का पता और फ़ोन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल पर जाइए और नज़दीक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र टाइप कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके आसपास में कौन सी दुकानें। और इन दुकानों पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में अगर प्रधानमंत्री जी की कोई योजना कारगर हुई है तो यह योजना निश्चित रूप से कारगर हुई है। हम लोग अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं, परियोजनाओं और उनकी नीतियों की, सरकार की समीक्षा करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं और उसमें कमियां जो होती है उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन आज हम प्रशंसा करने के मूड में हैं जो भारतीय जन औषधि केंद्र सेवाएं उपलब्ध कर रही है देश के मरीजों को, उससे हम काफ़ी प्रभावित हैं। और आपको बता दें कि मैं खुद भी डायबिटीज़ टाइप 2 का मरीज हूं और हमें इंजेक्शन लगता है ग्लार्जिन 20 यूनिट। ग्लार्जिन 20 यूनिट में भारतीय जन औषधि केंद्र वैशाली गाजियाबाद में 310 रुपये की लेता हूं, जो कि 15 से 20 दिन की दवा होती है, इंसुलिन, और इसकी कीमत होती है 310 रुपये। मार्केट में यही दवा, यही इंसुलिन 650 रुपये तक मिलती है। और बाकी जो दवाइयां हैं, मेटफॉर्मिन, बेल्डागिप्टिन, तमाम दवाइयां जो हैं उन पर भी भारी छूट मिलती है। इस तरह से अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो 1,000 रुपये में उसका इलाज हो सकता है पूरे महीने पर भर, दवाओं का खर्च भी और इंसुलिन का खर्च भी। जाहिर है कि लगभग 4 गुना ज़्यादा वसूल करते हैं प्राइवेट मेडिकल सेंटर, और वहाँ पर दवाइयाँ अविश्वसनीय भी होती हैं। कई दवाइयाँ नकली और फर्जी भी पाई जाती हैं।
तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना सराहनीय है और इसमें हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, संक्रमण रोधी, एलर्जी रोधी, गैस्ट्रो, आंतों की दवाएं भी मिलती हैं और भी कई बीमारियों की दवाएं मिलती हैं। और यहाँ पर 1750 दवाइयाँ और 280 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं। इन उपकरण से, इन दवाइयों से आप लाभान्वित हो सकते हैं और आपके पैसों में काफ़ी बचत हो सकती है। आप यह जानकारी हर मरीजों तक पहुंचाएं ताकि निश्चित रूप से उन्हें फ़ायदा हो सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना का उन्हें लाभ मिल सके और जन औषधि केंद्र का महत्व भी बढ़े। अभी बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में नहीं पता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। और सरकार, क्योंकि इनकी संख्या 10,000 करने जा रही है, इसलिए और ज़्यादा अब इससे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ तमाम मरीजों तक और उनके परिजनों तक पहुंच सके और वो लाभान्वित हो सकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।